संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार के संकल्प को पूरा करके ही दम लेंगे, उपेंद्र कुशवाहा। सहरसा प्रेस वार्ता में पत्रकारों को किया संबोधित। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अंगद कुशवाहा ने आज सहरसा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सम्मानित पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार की लड़ाई को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा और जब तक बिहार और उत्तर भारत के राज्यों को जनसंख्या के आधार पर न्यायोचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन का प्रावधान है, लेकिन 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से परिसीमन को 25 वर्षों के लिए फ्रीज कर दिया गया और यह रोक 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई। इससे उत्तर भारत विशेषकर बिहार जैसे राज्यों को भारी नुकसान हुआ है। श्री कुशवाहा ने बताया कि दक्षिण भारत में औसतन 10 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट है, जबकि उत्तर भारत में ये संख्या लगभग 31 लाख है। इससे न केवल बिहार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हुआ है, बल्कि विकास के संसाधनों का भी असमान वितरण हुआ है। सांसद निधि का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि समान निधि राशि अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में कम प्रभावी होती है। जिला अध्यक्ष अर्चना आनंद ने मीडिया के साथियों को संबोधित करते हुए बोली, अगर 1976 में परिसीमन को स्थगित न किया गया होता तो आज बिहार को 40 की बजाय लगभग 60 लोकसभा सीटें प्राप्त होती। उन्होंने दक्षिण के राज्यों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर परिसीमन का विरोध करने को गलत बताते हुए कहा कि जब दक्षिण की आबादी बढ़ रही थी तब उन्हें लाभ दिया गया और जब उत्तर भारत की बारी आई तो उसे वंचित कर दिया गया। आनंद ने ये भी कही कि इस असमानता के कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और प्रस्तावित 33% महिला आरक्षण को भी वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार अभियान को हर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के 3 दिवसीय राजनीतिक मंथन शिविर में इस आंदोलन को राज्यव्यापी रूप देने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में आगामी 25 मई को रोहतास के विक्रमगंज तथा 8 जून को मुजफ्फरपुर में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन किया जा रहा है। अन्य जिलों में भी ऐसे कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जिसकी विस्तृत जानकारी शीघ्र दी जाएगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार की जनता से आह्वान करता है कि इस महत्वपूर्ण लड़ाई में साथ दे और बिहार समेत उत्तर भारत को उसका न्यायसंगत संवैधानिक अधिकार दिलाने में हमारी पार्टी और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को समर्थन दें। आज के प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से जिला प्रधान महासचिव सीएम झाबुआ, गोपाल तिवारी, संगीता देवी, मोहम्मद कमालुद्दीन, अविनाश सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित थे। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का ये अभियान है संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार का, जिसका जो हम लोग पहला रैली 25 मई को विक्रमगंज में करने जा रहे हैं और 8 जून को मुजफ्फरपुर में होना तय हुआ है। और यह परिसीमन जो है माने विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा का जो है जनसंख्या के आधार पर जो है इसका होना चाहिए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन दक्षिण भारत के लोग परिसीमन में सुधार नहीं हो, पुनः परिसीमन नहीं हो, इसके लिए वो विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का कारण है कि वो ये हवाला देता है कि अगर परिसीमन होता है तो हम लोग के यहाँ संसद की संख्या बढ़ेगा, लेकिन उत्तर भारत के लोगों के अपेक्षा जो है राज्यों के अपेक्षा हम लोग के यहाँ कम जो है लोकसभा का सीट बढ़ेगा और प्रभाव जो है उत्तर भारत के लोगों का लोकसभा पर अधिक होगा। इसके लिए वो विरोध कर रहा है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में एक वोट देने का अधिकार दक्षिण भारत के लोग को भी है और उत्तर भारत के लोग को भी जो है एक वोट देने का अधिकार है। सबका मूल्य बराबर है। इसलिए वहाँ जो है 21 लाख पर जो 21 लाख आबादी पर वहाँ एक लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं, जबकि हमारे उत्तर भारत में जो है लगभग 31 लाख लोगों पर जो है एक लोकसभा का सांसद चुने जाते हैं। तो यह जो है माने जो जनसंख्या में जो है वहाँ और यहाँ में जो अंतर है,
तो उसी के माने समान रूप हो, इसके लिए हम लोग जो है आंदोलन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिए हैं।